ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक रैपर, पर्टिकुलरली इस वजह से, हालांकि मैंने पिछले 50 एपिसोड में दूसरे रैपर को बुलाया है क्योंकि मैं खुद बड़ा एक इंटरेस्टेड हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू लिसन टू रैप मोस्टली। ज़ाहिर है अमेरिकन रैप होता था और मुझे होता था हमेशा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं है। फिर मेरी एज ऐसी निकल गई कि अब आई एम 30 and I'm not really the target demographic for rap, but I find the entire industry now very, very interesting. And for that, we have Sunny Khan Durrani here with us today. Before I move on, मुझे पता है कि young stunners were in Islamabad and you guys kept on messaging me कि आप उनको मैसेज कर दें. I did message them. They were here for an ISPR video shoot and they had to leave straight up. So I'm sorry for that. लेकिन ये कि इंशाल्लाह whenever we're together, we'll do that as well. But anyway, Sunny Khan Durrani, thank you so much for being part of the show. You're welcome. Sorry, straight off, you were mentioning about the demographics thing. Yeah. So it's very interesting. Like I've talked to a lot of fellow rappers, and they used to be like, "Ke haan, hamare demographics mostly it's between 16 to 24. My demographics are 16 to 24, 50%, right, 30 to 40, 20%, and then I have in 50 to 60." Like 40 to 50 or 50 to 60 में भी कोई 10-20%. अच्छा. So it's like interesting. Yeah, a very variety of people. So, yeah, and we'll get into that as well because I've seen your work and it's not really your standard. I feel like the art form that you're targeting is the reason why a more mature audience can sort of listen to it and connect with it as well. To be very honest, अगर मैं देखूं कि अगर मैं पाकिस्तानी रैपर किसी को सुनता हूँ, that's Faris Shafi. Yeah. And again, primarily because people have had that discussion with me कि नहीं, Faris is not that good, there are other people who have better talent. But for me as a listener, it's not about talent, it's about how much I can connect with a particular artist. Right? So वो definitely differentiation है. But Sunny, I want to understand, how did you, as a starter, how did you get into rapping? So let's go to the very start. My father was very much into, like, I come from a Pathan family. Okay? My mother was Pathan, my father was Pathan. But my father was very much into Urdu and Urdu adab जो था. Is it okay if I speak? Yeah, बेहतर होगा कि उर्दू में ही बात करें. ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा लाइक उर्दू अदब में थे और मैं जिस टाइम पे लाइक बहुत छोटी उम्र से मैं फैज़ अहमद फैज़, गालिब, मैं ये चीज़ें पढ़ रहा था. मेरी पहली जो मुझे याद है, बिल्कुल पहली जो नज़म या जो राइटिंग जिसने मुझे हिलाया था, दैट वाज गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले. राइट. एंड माई फादर वाज लाइक, आई वाज लाइक इसका मतलब क्या है. सो ही डिड अ होल ब्रेक डाउन कि हाँ इस वर्ड का ही मतलब है. तो मुझे उसका लफ्ज़ी मानी समझ आ गया. आई वाज लाइक स्टिल डजंट मेक सेंस. क्या मतलब है कि जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले, मतलब इसका मतलब क्या है. एंड देन थ्रू आउट द ईयर्स आई काइंड ऑफ लिव्ड इट. सो शायरी से तो बहुत पहले का था और म्यूज़िक से भी बहुत पहले का था. आई थिंक इट्स नॉट लाइक आई वाज लाइक पुश्ड इनटू म्यूज़िक या मैं कहीं एक्सीडेंटली आया था. बिकॉज आई रिमेंबर मेरी कुछ 3 साल की एक तस्वीर थी एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस एंड आई एम लाइक व्हाट वाज आई डूइंग. दे वर लाइक ट्रेन का सफ़र था एंड यू केप्ट सिंगिंग समथिंग, लाइक देयर वर नो वर्ड्स बट यू वर सिंगिंग थ्रू आउट. और मेरा यही होता था. आई यूज्ड टू रिमेंबर ऑल द सॉन्ग्स. मतलब मैं मूवीज़ में ज़्यादा सॉन्ग्स में इंटरेस्टेड होता था. आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ चलो दिस इज़ माई फेवरेट म्यूज़िक. एंड आई यूज्ड टू डू दिस थिंग कि उस टाइम पे आती 30 रुपए की कैसेट होती थी. सो आई यूज्ड टू सेव मनी. और फिर मुझे पता होता था अगली कैसेट ये लेनी है, अच्छा ये मूवी आ रही है इसकी कैसेट जाके लेनी है, अच्छा ये वाला ये एल्बम है ये ख़रीदनी है. सो when we were moving, हम शिफ्ट कर रहे थे उस घर से एंड आई ओपन माई ड्रॉर. इट हैड around 1000 cassettes. अच्छा. और वो drawer. And this is all your collection? Yes. How old are you? I don't know, over the years. Yeah, how old are you right now? I'm 24. Oh, interesting. Yeah. I would have thought your generation would not be. Sir. अच्छा, this is a very very like interesting thing कि मैं था उसी जनरेशन से, लेकिन हमारे घर में टेक्नोलॉजी थोड़ी लेट आई थी. सो आई एक्सपीरियंस्ड 90s टू द फुलेस्ट. लाइक पीपल वर लाइक हाँ हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन्स थे. आई वाज लाइक डूड, मैं PTCL पे कितने अरसे, वो घर के 2 PTCL होते थे और डर होता था कि यार आप कोई उल्टी सीधी बात ना करे आपका दोस्त. सो या और जिस दिन घर पे कोई यानी कंप्लेन आनी होती थी मैं दोनों अनप्लग कर देता था. लाइक ये नहीं चाहिए.
तो ये है कि उस टाइम पे वो कैसेट्स की पूरी कलेक्शन थी, यू नेम इट, फ्रॉम नूरी, फ्रॉम लाइक जितने फ्यूजन पाकिस्तानी बैंड्स, इंग्लिश बैंड्स, आई हैड इट ऑल इन माय कलेक्शन। AR रहमान की इतनी बड़ी कलेक्शन थी, और वो पूरी जो वो जगह होती थी ना जहाँ पे कैसेट्स थी, वो मैंने पूरी लेबल की हुई थी कि हाँ ये इसकी कलेक्शन है, इसकी कलेक्शन है। सो आई ग्रू अप विद म्यूज़िक, और मुझे शुरू से यही था कि हाँ म्यूज़िक करना है। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की फैमिली थी, माय पेरेंट्स वर टीचर्स, और वो कोई भी इस तरह का कोई कनेक्शन ही नहीं था म्यूज़िक से। द ओनली कनेक्शन आई हैड टू म्यूज़िक वाज पोएट्री। तो आई यूज़ टू राइट, उस ऑब्वियसली दोज वर टेरेबल राइटिंग्स, बट आई यूज़ टू राइट बैक देन। और वो हर तरह की राइटिंग्स होती थी, एंड दे वर जस्ट लाइक, मैं वहाँ पे लाइक आई वाज काइंड ऑफ लर्निंग कि हाउ टू राइट, एंड दिस इज़ बैक इन 4th-5th क्लास। Right. आई यूज़ टू राइट, और मेरी पूरी पूरी डायरीज होती थी। देन आई केम अक्रॉस रैप, एंड आई वाज लाइक ओके, क्योंकि यही था कि एक्सप्रेस कैसे करना है, लिख तो दिया है। लाइक आई रोट माई फर्स्ट बुक इन 7th क्लास विच आई नेवर अच्छा। पब्लिश्ड बिकॉज आई डेंट हैव द मनी। मैं गया, देवर लाइक यार 5 कॉपियाँ कर देंगे 7,500 की। आई वाज लाइक डूड। सो आई आस्क्ड अराउंड, लाइक लोगों से पूछा कि हाँ यार कैन यू लाइक इन्वेस्ट इन टू माई बुक, दे आर लाइक शेल्फ्स पे पढ़िए, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, क्या कर रहे हो The तुम? model has changed, right? Yeah, so I came back home and I deleted the file forever. So I was like, okay, not going back, which I regret because it was a very interesting book. और लेकिन खैर, coming back to that, I used to write, and then I discovered rap, and I was like, okay, I resonate with it. So then I started listening कि okay, what's rap, कर क्या रहे हैं ये? So it was like कि हाँ ठीक है, आप एक किक और एक स्नेयर के बीच में पूरी कहानी सुना सकते हो। I was like, dude, this is my place. Like, this is where I exist. उसके बाद I started looking for कि हाँ how do I make music? So उसके बाद like वो एक free beats मैंने कुछ करके जो है वो किया। पहले तो मैं ये करता था, like अब मैं सोचता हूँ कि मैं जो सैम्पलिंग करता हूँ म्यूज़िक के अंदर, लाइक रैप म्यूज़िक इज़ मोस्टली सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है रैप म्यूज़िक का, in which you take an older sound and you sample it and completely turn it, जो कि अब मीम्स में होता है, ठीक है। Right. सो रैप म्यूज़िक का बहुत टाइम से वही एक पार्ट था। तो तब मैं ये करता था, पहले बिल्कुल स्टार्ट में मैंने ट्राई किया कि वो मैं पुरानी कैसेट्स लेके, जो पुराने रैप्स होते थे, मैं उसका पहला पोर्शन लेके और मैं उसको डब करवाता था, लाइक अगेन एंड अगेन। ऑब्वियसली उसके अंदर वो एरर्स होते थे। देन आई लाइक वो बड़ा एक टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें यू कैन पुट 2 कैसेट्स, एक में रिकॉर्ड हो रहा है, एक में प्ले हो रहा है, और उसके साथ आप माइक कनेक्ट कर सकते थे। सो आई फाउंड आउट अ माइक्रोफोन और उसके साथ किया, बट इट वाज लाइक टेरेबल क्वालिटी, और आई डेंट नो हाउ टू पुट इट आउट। लाइक मैं सेट कैसेट्स बेच तो नहीं सकता। सो दोज वर ऑल द रिकॉर्ड्स दैट स्टेड टू मी. Then someone told me, dude, if you have a computer, you can record it with a computer. You have the same microphone, just computer le lo. And this was what year? This was 2000. I don't exactly remember the year, but it was around 2007 or 8. Acha. 7 or 8. And I was like, computer. Okay. So I went to my father. This was around 6th standard or 7th standard. I went to my father. I said, I need a computer. He was like, what do you want a computer for? I couldn't say music. So I was like, काम शाम के लिए चाहिए होता है ये वो. He was like, अच्छा चलो ये एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आगे, फर्स्ट आ जाओ, computer is all yours. And no, this was not 7th standard. This was 5th or 6th standard. Now I remember. Right. And मैं फर्स्ट आ गया because I was like, अच्छा ठीक है, जबकि मेरे ग्रेड्स बड़े गंदे होते थे. Due to like I had a habit of writing in my own words, and you know the education system. So Yeah. हुआ ये कि वो marks अच्छे आ गए. So my father was like, okay. So then he just like he tricked me. He took me with him, इधर उधर फिराया पूरी market. Then he was like, हाँ इसमें एक form fill करना पड़ता है and all that, and I got tricked, and I was like, I kept waiting. और उससे अगला एग्ज़ाम हुआ 2-3 महीने में, and I failed. And he was like, now what? So computer नहीं आया. Then I started asking my friends around, and I knew a friend जिसका computer होता था उसके पास. So मैं अपना माइक लेके गया उसके कंप्यूटर पे, and all. उसके पास इंटरनेट भी था उस टाइम पे. So हमने वहाँ पे एक सोनी साउंड फोर्ज नाम का एक वो था सॉफ्टवेयर, हमने वो डाउनलोड किया, एंड देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. और बीट हमने जो है, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट ट्रैक जो मैंने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया था वहाँ पे.
डू यू रिमेंबर Jabberwockies? Jabberwockies were a dance group जो मास्क सफ़ेद मास्क पहनते थे. अच्छा नहीं, I haven't seen that. So Jabberwockies का एक deleted scene था from Step Up 3D. अच्छा. ठीक है. नहीं सॉरी, इट वॉज फ्रॉम स्टेप अप 2 और समथिंग. तो वो जो डिलीटेड सीन था उसका म्यूज़िक पड़ा हुआ था. आई वॉज लाइक ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गो फॉर. तो मैंने वो डिलीटेड सीन का म्यूज़िक लिया और उसके ऊपर आई स्टार्टेड राइटिंग वहीं पे बैठ के. और वो इट वाज लाइक जैसा भी था, इट्स स्टिल ऑन माई यूट्यूब बट प्राइवेट हुआ हुआ है. सो दैट वॉज द फर्स्ट ट्रैक आई एवर रिकॉर्डेड. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि अच्छा यहाँ पाकिस्तान में भी हो रहा है रैप. So I started listening around and everyone was doing their thing and I was like, okay. Who were the major players of time when you started listening to Pakistani rap? Pakistani rap. So उस टाइम पे underground में जो चल रहा था, underground में it was Rap Engineers. Right. It was Bohemia. Bohemia wasn't underground. Of course he was like तब तक he had his albums out and Bohemia was everywhere. And then there was there were a lot of people लेकिन कोई भी like prominent नहीं था उस टाइम पे. So mostly western hip hop था, but at the same time मुझे western hip hop से ज़्यादा यहाँ का hip hop वो कर रहा because it was our language and I was like connect कर पा रहा है ना बंदा ज़्यादा. और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा थे उस टाइम पे जिनको मैं सुन रहा था. विनी पैस था, it was Immortal Technique, it was Eminem of course, it was a lot of people like वो ऐसा था कि मैंने एक वो ओशन में छलांग मार दी थी एंड इट वाज लिमिटलेस कि हाँ ठीक है ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है. सो या कंप्यूटर काफ़ी लेट आया था लेकिन जब कंप्यूटर आया सो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ माय टाइम. आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उसकी वो एक पिक्चर लेके जो है वो रखी हुई थी एंड आई टुक दैट फ्रॉम वो कैमराज नहीं है यशिका के जो पुराने कैमराज होते थे. सो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ माय टाइम. So you're a very retro sort of a person, even as an artist. मैं देख रहा था आपके Instagram पे भी there's a very hipster retro vibe, and that sort of reflects in your journey as well because in 2010-11 most of the people are, or at least 2007-8 जब आपने कहा कि you were in 5th grade, तो उस टाइम के ऊपर most of the people would have had a computer at of some level. Yeah. I didn't. And you didn't. And I got my first computer in 9th grade. So that was 2011 roughly. Around, yes, that was 2011 and that was the time when I made my YouTube channel and all that. Right. और कंप्यूटर के साथ जो है वो DSL नेटवर्क वगैरह भी लग गया था. सर वो भी बड़ी एक अलग स्ट्रगल थी बट यस लग गया था. लाइक 1 MB per second और समथिंग आई डोंट रिमेंबर और 512 KB per second इस तरह कुछ था. बट या उस पर जब पहली YouTube वीडियो अपलोड हुई थी मतलब ये भी हो सकता है like the possibilities are endless. And then YouTube got banned 2 years later. But so I want to understand. So अच्छा before the next step, you graduated in from what school? It was a local school in Peshawar called Peshawar Model School. Okay. ये Peshawar Model School तो ये वो cities का है ना? Yes. Yeah, right. And then जो आपका yes, and I saw Marukh came here. So absolutely. Very first time I saw her, I was like, dude, I need a refund. And I have some other charges which I won't press right now because you're too young, but I need my refund. But yeah, so and then you went for college to like university किस जगह से की? College मैंने किया था गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पेशावर. और it was a terrible experience, but at the same time Government College Peshawar. Wow. Yeah. So हुआ ये कि And you did mass communication from there? No, वहाँ से मैंने किया था प्री मेडिकल. I was a student. अच्छा FSC. हाँ FSC प्री मेडिकल. Right. So हुआ ये कि like घर में वही था डॉक्टर बनना, ठीक है तो ये डॉक्टर बनेगा. वहाँ से हुआ ये कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पेशावर गया तो इट वाज लाइक अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. बिकॉज पहले दिन आई रिमेंबर द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड समवन ग्रैब्ड माई बैग फ्रॉम द बैक एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी एग्रेसिव किड. लाइक बुलिंग मेरा वो था कि ये तो बर्दाश्त ही नहीं करनी. सो ही वॉज लाइक वही रैगिंग वगैरह हो रही थी एंड आई स्टार्टेड फाइटिंग. सो इतने में लकीली एक टीचर गुजरा था एंड ही वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग और ये वो एंड ही वाज लाइक चलो मेरे साथ. सो ही वाज लाइक वहाँ पे क्लासेस हैं. आई सेड ओके. आई एंटर्ड माई क्लास. सामने 6 लड़के बैठे हुए हैं गोल दायरे में, बीच में बॉनफायर हो रहा है. आई वाज लाइक दिस इज़ माई क्लास. ओके.
सो देन आई वाज लाइक, मैंने उनसे पूछा कि हाँ यहाँ पे क्या सिस्टम है. उसने कहा यार हम भी मतलब अभी आए हैं लेकिन यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती नहीं हैं. और मिड लाइक कहीं हमारे सेमेस्टर के मिड में ही जब चल रहा था, पहला साल चल रहा था, उसके मिड में ही लाइक पीटीआई केम इन पावर. और उसके बाद एक जो वो ड्रामेटिक चेंज आया कॉलेज में. अच्छा. हाँ, लाइक ऑल द वो जो पार्टीज़ के झंडे और टोपियाँ होती थी वो बैन हो गई. उसके बाद यही था कि नो पॉलिटिक्स इनसाइड कॉलेज और सब टीचर आ रहे हैं टाइम पे. अच्छा, इंटरेस्टिंग. यस, उसके बाद ये वो सुनने में तो आपको मिलता है लेकिन आई नेवर हर्ड my father was professor in government college as well. Like वो अच्छा. दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज था बट ही वाज अ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज. सो ईद के चौथे दिन भी वो जा रहे होते थे. सो या बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई थी आफ्टर लाइक पीटीआई केम इन पावर. लेकिन दूसरे साल तक हमारी आदत छूट चुकी थी. लाइक हम मेरा ये होता था, आई मेट लाइक तीसरा दिन था कॉलेज का एंड आई मेट अ गाय फ्रॉम स्कूल. विच वो होता है ना कि आप स्कूल टाइम में देखते भी नहीं हो बट कॉलेज में यू आर लाइक ओके सिमिलर, वो आप एक जानते हो उसको तो आप कहते हो हाँ चलो ठीक है. सो ही वॉज़ लाइक मेरे पास एक कैमरा है तो मैं फोटोग्राफी का था क्योंकि मुझे स्कूल टाइम से होता था, मैं फोटोग्राफी में भी था, म्यूज़िक में भी था. सो ही वॉज़ लाइक डू यू वांट टू लाइक टीच मी कि कैमरा यूज़ कैसे करना है. आई सेड हाँ दिखाओ. सो मैंने सेटिंग्स की, उसकी कुछ पिक्चर्स ली एंड इंस्टेंटली वी बोथ हैड एन आइडिया कि लेट्स डू फोटो शूट्स. सो कॉलेज टाइम में हम आते थे, कॉलेज पे मिलते थे एंड देन वी यूज़ टू बुक फोटो शूट्स. लाइक 1000 रुपये का फ़ोटो शूट, लाइक 1200 रुपये का, 1500 रुपये का. एंड देर वर अ लॉट ऑफ बॉयज़ उस टाइम पे क्योंकि फेसबुक वॉज लाइक राइजिंग अप, तो सबको अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स चाहिए थी. लाइक आई रिमेंबर 4-4 शर्ट्स लेके आते थे वो एंड दे यूज टू चेंज. तो वो सारे पैसे मैं साइड पे करता गया एंड आई वाज लाइक आई हैव टू लाइक सेव ऑल ऑफ देम. और कॉलेज के 2 साल ऐसे ही गुजारे मैंने. आई वाज लाइक ठीक है सही है, जाने दो, देखी जाएगी. 2 साल क्योंकि मुझे ये पता था कि विदाउट स्टडिंग आई कैन स्टिल लाइक डू गुड इन एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स देख लेता था बैठ के. एक रात पहले भी देख लूँ तो मैं पेपर ठीक ठाक कर लेता था. तो वो उसके बाद जो है जब कॉलेज ख़त्म हुआ, आई हैड वेरी गुड ग्रेड्स. आई डोंट नो हाउ पीपल स्टिल लाइक दे लाइक इसने कुछ किया था, ये कुछ करता है, तू पूरा साल कॉलेज नहीं आया था, तेरे ग्रेड्स कैसे अच्छे. सो फिर उसके बाद आई अप्लाइड फॉर ईटा विच इज़ लाइक मेडिकल टेस्ट, मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो टेस्ट होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए. एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन द लाइक द बेस्ट कॉलेज इन होल KPK. इट्स कॉल्ड खैबर मेडिकल कॉलेज. राइट. एंड माई फादर वॉज लाइक ओके फॉर्म फिल करो. मेरे आगे फॉर्म रख दिया. I was like, I don't want to do this. And this was a government program as well, so funded program था. नहीं. Yeah, private KMC is like a whole different side पे वो institute है अपना. Private है, so you Yeah. have to. So my father was like, क्या मसला क्या है? I said I want to do music and he was like, okay, you have 2 choices, either do this or leave the house. So I didn't do medical. उसके बाद ये था कि जितने पैसे फोटोग्राफी से बचे थे, ही वाज लाइक डू वट एवर यू कैन डू ऑन योर ओन. आई वाज लाइक ओके. सो आई लुक्ड फॉर यूनिवर्सिटीज़. बाकी सारी इतनी थी कि वो पहले सेमेस्टर की फ़ी में ही निकल जाते मेरे. एंड देन आई केम अक्रॉस दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी. Right. आई वाज लाइक ओके दिस इज़ माई थिंग. सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आई डिड माई बैचलर्स इन मैस कॉम. And virtual university is actually virtual university, like you Yeah, did all of you it from home. या नहीं, उसके एग्जामिनेशंस के हर सिटी में सेंटर्स हैं. सो जस्ट फॉर एग्जामिनेशन यू हैव टू गो देयर. और बाकी इट्स एक्चुअली वर्चुअल. लाइक आपके लेक्चर्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं. ये लोग अब कह रहे होते हैं कोविड में मुझे ऑनलाइन स्टडी. आई एम लाइक डूड टेल मी अबाउट इट. तो या वहाँ से सारा वो वाला सीन था. आई डोंट इवन रिमेंबर योर क्वेश्चन बट But basically, so I wanted to understand कि university आपने कहाँ से की? Yeah. And then you graduated from there and now you're pursuing full time like music as a full time career. Yeah. And then beyond that as well, do you do separately कुछ इसके अलावा या purely now rap is your? It's purely like music is my only source of income. उसके अलावा साइड पे like I do have a gaming channel जहाँ पे because gaming was something that I grew up with. I like वो बहुत fascinating दुनिया लगती है मुझे. आप escape मिल जाता है आपको reality से.
सो आई हैव अ गेमिंग चैनल जहाँ पे मेरे बहुत कोई क्लोज फैंस है, दे नो अबाउट इट, और वो वहाँ पे मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ. तो व्हेन आई एम नॉट मेकिंग म्यूजिक आई एम डूइंग दैट. What games do you generally play? Story based. I love story based games. Like, yeah, I just came across this game. If anyone, massive suggestion there to the gamer boys out there. There's a game called Little Nightmares and Little Nightmares 2. If you haven't played it and you are a gamer, please play it or burn your 3D cards, graphic cards, whatever. Right. So now And coming down sorry, to sorry. Yeah. one more thing to add. I used to do like video production as well, क्योंकि वो फोटोग्राफी से था ही, तो वीडियो प्रोडक्शन में काफ़ी था. और अभी तक ये होता है कि इफ़ देयर इज़ अ प्रोजेक्ट इन विच आई कैन डू वीडियो प्रोडक्शन, लाइक कुछ दिनों पहले मुझे आ गया था एक स्कूल का ट्रेलर बनाना था, एंड आई वेंट देयर एंड all the people were like, Sunny bhai, aap so I was like, okay, maybe I shouldn't do this that much. तो लेकिन खर्चा तो चलाना है. हाँ, खर्चा right तो now. चलाना है. So now let's get into the whole rap, right? Like Yeah. आपने पहले तो थोड़ा सा ये तो बता दिया कि रैप के अंदर आपका particular interest किस तरह develop हुआ, but again I want to sort of understand the genre for what it is. Why rap? I mean, when you talk about म्यूज़िक, Yeah. तो म्यूज़िक अगेन एक एक्सप्रेशन का तरीका है जो कि अब डेवलप हो गया है बियॉन्ड पोएट्री, राइट? पहले शायरी होती थी, पोएट्री होती थी, फिर गज़ल्स आई, Yeah. फिर इवेंचुअली Yeah. यू नो नाउ वी हैव लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक. Yeah. उन तमाम जॉनरास में व्हाई डिड रैप यू नो सॉर्ट ऑफ गेज योर इंटरेस्ट? Because very honestly, रैप सबसे बेशरम लगा था मुझे, सबसे बेशरम, क्योंकि you can say whatever you want to say and you don't have to sugarcoat it with anything. That's why rap. But it's like, also I have like my second album Atizaz it didn't have any rap song. It had all like they were like what do you call it, कोई भी उसमें rap song नहीं था. They were soft songs and they were all like a lot of genres mixed into each other. So it's not just rap that I do, like as like मैंने जिन लोगों को सुना है, I've heard every kind of music, like every kind of music. और वो बहुत सारे लोग थे. It went from rap to death metal to pop to ambient, everything. Like काफ़ी सारा था. सूफी म्यूज़िक मैंने जितना था. और it's kind of like what I do right now is a blend of everything, but रैप इज़ लाइक मेनली क्योंकि वो रैप में ही मेनली आपको वो किया जाता है, बट आई डू अ लॉट ऑफ जॉनर्स. बट रैप वाज द वन के वही बात है, बेशरम था. यू कैन स्पीक अबाउट एनी थिंग एंड यू कैन स्पीक अबाउट एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट टू स्पीक अबाउट. डू यू थिंक रैप एज अ स्पेस, एज अ जॉनरा पाकिस्तान में मैच्योर होना शुरू हो गया? सर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. और अगेन क्वालिटी क्वांटिटी तो वो डिफरेंट मैटर है, बट आई रिमेंबर आज से 3 साल पहले तक महीनों महीनों कोई रिलीजेस नहीं होते थे, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक अच्छा अब इसका ट्रैक आ रहा है, एंड एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक अच्छा इसका ट्रैक आ रहा है इस दिन पे. एंड उस टाइम पे तो वो टीज़र वाला ज़माना होता था ना, कि पहले टीज़र आता था फिर आता था. सो वी यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ इसका ट्रैक आ रहा है. अब हफ्ते में जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 ट्रैक्स आ रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स लाइक ग्रोइंग. मैच्योर वाली तो दैट्स अ होल डिफरेंट डिबेट. हाँ, मैच्योर तो प्रॉब्ली गोना टेक अ व्हाइल, बट एटलीस्ट डिमांड क्रिएशन होती है ना एक चीज़ कि आप ट्रैक तो निकाल दो, आगे 500 लोग सुन रहे हैं तो उसको कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है. जब तक आप आर्ट फॉर्म में कम्युनिकेट करके यू हैव अ साइजेबल ऑडियंस दैट कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड योर मैसेज, तो वो फ़ायदा नहीं है. बट to expand this, you know, I was listening to a few of your songs. I think particularly Hasil and La Hasil. I think those are the जिसे आप कहते हैं platinum songs, million plus उनके viewership भी है. There's a lot of pent up emotion that goes into your writing. Yeah. I'm sorry. My first track that went into millions, क्योंकि originally उसके जो delete हो गया due to some issues, but यह है कि it was लोग क्या कहेंगे. That was the first track which like blew up, or it was like yeah, I feel like I heard this. क्या किस तरह? What was the tune like? इतने बड़े बाल बेटा लोग क्या कहेंगे. I've heard that, definitely. Yeah, that was the first track that blew up, and it was back in 2017 or 18. I think 18. Or but then again, I have a pattern of like I can always rub off like things that अच्छा ठीक है, आई कैन ऑलवेज मेक इट अ क्लीन स्लेट, एंड लोगों को याद भी नहीं रहेगा मैं कौन था पीछे.
and because I know my way around of doing that, and I've done it like again and again and You don't sort of get like अपने ही जैसे कहते हैं ना कभी कभार आप अपने ही फेम अपने ही उस चीज़ का गुलाम हो जाते हैं. सर ऑनेस्टली जब मुझे ये फील होता है ना कि अब ये वो हो रहा है, लाइक एवरीवन इज़ लाइक ओके दिस इज़ द पर्सन एंड आई नो हिम, दैट्स व्हेन आई स्टार्ट गेटिंग अनकम्फर्टेबल, एंड देन आई एम लाइक ओके, like then I take a whole different shift. Like even recently there was Hasil La Hasil and there was Raad Dhale and everyone was like, oh, so heartfelt, we cried while listening to this, and then I was like, okay, wait for the next one, and then and then Girhe came and everyone was like, okay, so that was like all the audience got filtered because they were like, how did you talk about this person, and how did you call out everyone on misogyny and everything. So नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. इवन मैं कंटेंट की साइड पे हूँ ना, तो जब थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा होना शुरू हो जाता है कि लोग आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, तो आपको होता है यार नहीं, दैट्स नॉट माई आइडेंटिटी, माई आइडेंटिटी इज़ मी एंड दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड. सेकेंडली आप वही व्हाट वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा कि आप स्लेव हो जाते हो कि मैं अब यही करूँगा. हाँ, आई डोंट वांट टू बी लाइक कल को गॉड नोज मैं पूरा अपना जॉनरा जो है वो ब्रेक करके आई माइट क्रिएट एन एल्बम विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग दैट आई हैव लाइक क्रिएटेड. और तो वही है कि मैं वो नहीं करना चाहता कि जब मैं वो करूँ तो मेरी ऑडियंस का नाउ माई ऑडियंस नो कि कुछ भी कर लेगा, लाइक ही विल रैप ओवर लाइक एनीथिंग, किसी तरह का भी साउंड हो सकता है. हाउ डज दैट फील लाइक दो? बिकॉज आई फील लाइक कि मैं अगर अपना देखूँ ना तो इसका बड़ा फ़ायदा भी है. इट्स वेरी लिबरेटिंग. I get to be in control. I mean, अगर मैं अपना past journey देखूँ ना, I've done comedy videos, I've done digital documentaries, I've done photography, I've done, I mean, podcast was completely 360 degree turn था मेरे लिए. Instagram पे आप मेरी personality देखें तो बिल्कुल ही फ़र्क है. लोग आके देखते हैं, वो कहते हैं यार आप इधर ही क्या बातें कर रहे हैं, Instagram पे आप क्या कर रहे हैं. A very interesting fact which I didn't speak about off camera, I said podcast पे बात करते हैं. The very first time I saw your podcast with Raza Samo, because Raza Samo is a friend, then Muru ke saath Muru is a friend, so I was just like looking at, and I think I kind of manifested this podcast. अच्छा. I knew I'll be here someday. And then one day you texted me and I was like, okay. So manifestation works in strange ways. Yeah. So I kind of like the first time I saw this and I knew that you are a person who see through like इंटेलेक्ट कि हाँ क्या हो रहा है. यू सी थ्रू बुलशिट बेसिकली कि कौन बुलशिट कर रहा है आपके साथ. सो आई वाज लाइक ओके, आई आज नहीं कल नहीं आई विल बी देयर. और फिर यू टेक्सटेड मी एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है. सो इट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज लाइक ओके, मैनिफेस्टेशन वर्क्स. Yeah, 100%, 100%, and that's something I've personally experienced as well. Yeah. So you were talking about rap, and then you said you're looking at a lot of different genres. Yeah. And we'll get to that as well. I remember अभी पिछले मैंने आपकी स्टोरी भी देखी कि you actually said कि I'm going to take a break from rap and I'm actually going to explore a lot of other. That was back in 2019 before my second album. Etizaz was like that experimentation. That experimentation. How did that go? A lot of people were like, most of the comments were rap का है. So but जिनको वो पसंद आई है, like मेरे वो लोग भी थे, they said कि हमने कभी कोई एल्बम खरीदी नहीं है बट हमने लोगों से क्रेडिट कार्ड्स लेके एप्पल पे वो खरीदी because we loved it. और वो आज तक वही हो रहा होता है कि यार जो एतिज़ाज़ की फ़ैन बेस है वो एतिज़ाज़ की फ़ैन बेस है, because they know. And like if you go through the album, Etizaz is a whole different personality. It's a whole different person. It's not like if you'll talk to Sunny, that's different. And I know it sounds like weird talking about it, but it's like two different people. और वो मैं नहीं control करता, वो artistically it happens and I don't like control it. But when I announced Etizaz, that was the time, क्योंकि Etizaz was supposed to be my first album. अच्छा. Etizaz was supposed to be my first album, but उस time पे I didn't have enough tools or enough knowledge about music production. So because obviously YouTube beats थी तब, तो the album was बड़ा cringy नाम है, अब सोचता हूँ The Person Inside Me, ठीक है. But then Etizaz was like a reformed version. तो उसके अंदर there's a track called okay, I won't name the track, but there's a track which I wrote like in 8th standard or 7th standard. और वो तो Etizaz was a journey through the years. Right. So yeah, that वो जो status था वो उस album के लिए था. और जब आप ये गाने लिखते हैं तो generally what's the process?
देयर इज़ नो प्रोसेस अभी आते हुए I mean, यहाँ पे let me just expand the question a little bit. So लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं म्यूज़िक के बारे में यार, तो मैं इस वजह से मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जी मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ म्यूज़िक का. मेरा जो ओपिनियन है वो बड़ा एक जिसे कहते हैं अनइंटेलिजिबल ओपिनियन है, बट ओपिनियन नॉनदलेस. सो मुझे जनरली ये लगता है कि जो अर्ली ईयर्स ऑफ 2000s थे, जब हमारा एक तो गोल्डन एरा मैं कहूँगा 90s का, 80s और 90s का. फिर 2000s के अंदर ठीक है हमें कुछ थोड़े से लोग मिले, आतिफ असलम केम आउट एंड देन ईपी एंड इस तरह के, बट बियॉन्ड दैट एक अजीब सी रट आ गई थी. ऑलमोस्ट अ डेकेड वी वेंट विदाउट एनी न्यू गुड म्यूजिक. एंड जो हमें अंडरग्राउंड में नजर आता था वो ये आता था कि 90s के कुछ गाने उठाओ, उनकी इसकी लिरिक डालो, उसकी लिरिक डालो, डब्बे में डालो, शेक करो, निकालो, जो तो वही गाना आ जाता है. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन वेटिंग फॉर lyrics that can speak to a person and that can communicate an idea that doesn't exist before. Like प्यार मोहब्बत और उसमें वो घिसे पिटे वर्ड्स यूज करके उसी प्यार को बार बार एक्सप्लेन करना doesn't really, exactly right. Alternatively, with your song, and again I'll give the example of Hasil and La Hasil ke and that's something that's where you're essentially telling a story. I remember when I was growing up, तो Simple Plan एक band है. Okay. They're a rock band. उस ज़माने में they were hugely popular. Soft rock और punk rock चलता होता था उस ज़माने में बहुत ज़्यादा. तो Simple Plan was one of them. और उसमें एक गाना था Perfect के नाम से. And it was basically a song written to the जो गा रहा है वो basically अपने वाले साहब से बात कर रहा है. ठीक है, वो कह रहा है कि do you think I'm perfect and you've gone away. And I instantly, when I heard your song, and I could connect that with that particular song. And I remember growing up, the reason why I used to listen to Simple Plan, for example, a lot of these bands, was because every song would describe a feeling. Yeah. And the reason why I would sing along to those songs was because, again, every song would describe a particular feeling that I was going through. Yeah. And जो fans होते थे वो essentially एक community बनती थी of people who would feel the same way. Yes, sir. So that unfortunately I found missing in Pakistan, not just in बाकी genres में तो था, even rap में, again don't disrespect to anyone, but मेरे experience में मैंने ये देखा कि rap was mostly about शराब and booze and drugs and बच्ची. हालांकि पाकिस्तानी लौंडे के बाद कोई बच्ची नहीं है, ठीक है, लेकिन वो that's what it was. So how did your process be different? And again now in this context, what's your process like? Sir, like इन सब को होता है जो जिन हजरात से आप बाहर मिले हो कि तू क्यों नहीं कर रहा. एक काम होता है मेरे सामने पड़ा होगा, मैं नहीं कर रहा होता. It takes months. Like I'm mostly यही होता है कि मैं नहीं कर रहा होता काम, और I'm either streaming or I'm in my bed just for the whole day. ठीक है, I'll be awake for the whole day and I'll be in my bed, and then there's like a moment in which like something hits me. और इस तरह नहीं होता कि I've ever planned writing a track. अभी just बड़ी interesting चीज़ हुई कि some collaboration or something, so some artist sent a track to Awais. So Awais was like हाँ यार ये collaboration and just give it a listen. अभी Uber में आते हुए, so he played it, और I said play it again, और उसने दोबारा play किया and I started writing. And then we reached here and he was like जगह आ गई. I said please 2 मिनट दो मुझे, वर्स पूरा हो गया मेरा, and I wrote the whole verse on my way here. तो वो क्योंकि वो चीज़ उस टाइम में रेजोनेट कर पा रहा था. I looked outside and I was like okay, I know what to speak about. So it's like जब वो feeling वो होती है, it's like जब मुझे पता होता है कि अब वो कैफियत है, अब वो मैं लिख सकता हूँ उसमें. जब मुझे पता होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं फेक नहीं कर रहा, that's exactly when I write. So that's my process. It can be anywhere. I can be sitting anywhere, I can be in my bed, I can be anywhere, and I start writing. That's why I have a lot of notepads around me. I always like keep my phone or something, और नहीं होता तो I keep someone around कि हाँ यार मैं कुछ आए तो वो चला ना जाए. So हासिल happened like this. उन दिनों में मेरा फ़ोन टूटा हुआ था. So I was in market and something came to my mind and I was looking, pen paper है. No, तो एक shopkeeper था. I said can I use your WhatsApp please? I know it's like बहुत अजीब चीज़ है. So I just feeded my number and then I sent a voice note to myself saying 2-3 lines and I was like okay, ये जानी नहीं चाहिए. So उसके बाद मैं जब मुझे नया फ़ोन मिला मैंने ऑन किया और वो मैसेज वो हो रहा था, लोड हो रहा था, एंड इट टुक अ होल डे, और मैं कहता प्लीज़ लोड हो जाओ.
सो वो लोड हुआ वॉइस नोट आया, देन आई वाज लाइक उसी रात मैंने बैठ के वो पूरा लिख लिया. सो दैट्स द प्रोसेस. इट्स लाइक unorganized chaos hai. And are you producing the songs yourself? Yes. Because there's particular, I could see the rawness of the quality as well. Like you're not really going to studios, and you're not really. Is that like a choice? Are you purposefully keeping it very raw? So my first studio recording experience was terrible. Acha. Because first of all, the guy was constantly doing, and I was like, dude, I'm talking about like a whole entire different thing. Like if it's hip hop, doesn't mean I'm doing that. Secondly, the ideas they were bringing to me, the kind of beats they were bringing to me, I was like, nahi. Or it was not a paid session, so I was like, okay, ठीक वो है. एक certain level of control भी नहीं होता आपका, जाहिर है. Exactly. So then I was like, I cannot afford this कि मैं हर गाने के लिए I do like a studio session and all that, क्योंकि मैं अपने own पे ही कर रहा था. So then I started reading about कि what things do I need. So उसमें एक था sound card चाहिए था, and microphone, and then MIDI controller because music production थी. So I did like every kind of like जो उस टाइम पे मेरे पास एक किसी का कैमरा था, उस पे I did shoots, I did video shoots, I did everything I could. तो उससे जो पैसे आए then I invested it into like the whole gear. और तब से फिर ये हो गया उसके बाद कि now even if I like want to go for another producer, it's like नहीं, वो chemistry नहीं बन पाती. हाँ, there is a producer, my friend Moji, उसने मेरे कुछ ट्रैक्स एक दो प्रोड्यूस किए हैं, और उसका ही मेरा ये होता है कि we are like on the same level. That's more like a collaborative process कि मैं उसको बताता हूँ, हाँ this is the kind of sound I need, and then Discord पे बैठ के we are like साथ काम कर रहे होते हैं and all that. But I cannot work with an entirely like different producer because I know कहीं ना कहीं आपको वो sacrifice करना पड़ेगा, और मुझसे वो होता नहीं है. मेरे पास इतने काफ़ी सारे ट्रैक्स पड़े हैं कि जो मैं लोगों को सुनाता हूँ, लाइक क्या मसला है, क्या लाइक नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए. और जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक पुटिंग इट आउट, आई वोंट एवर डू दैट. तो यही होता है कि वो एक वो मुझे चाहिए होता है कि यार ये मैंने लिखा इस सेंस में था, ये मैंने लिखा जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, अगर वो डिलीवर नहीं हो रही देन व्हाट्स द होल पॉइंट. मेक सेंस. थोड़ा सा मैं रैप की तरफ एक्सप्लोर करूँगा. आई नो आप रैप से बाहर निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करने, बट स्टिल रैप इज़ लाइक द मेन जॉनरा. एंड अगेन दैट्स समथिंग जो कि मैं पर्सनली नहीं समझता, तो मैं समझना चाहूँगा. मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था. यू नो I've heard the music before, but I wanted to go further in depth. And yesterday I was like googling a bunch of keywords. And I came across this YouTube channel called All About Rap. It has like 179,000 followers. अच्छा, पहले तो मुझे उससे ये नज़र आया कि the scale of what this seemingly underground space is. And then beyond that I saw कि अब वो videos क्या हैं? वो videos ये हैं कि there's this guy who's narrating. It's like a sort of like a gossip girl column of what's happening. Yes, ठीक है. I found that fascinating. और वो होता ये था कि इसने ये किया, फिर इसने ये स्टोरी डाली, और फिर इसने यूँ किया, और उसने फिर यूँ किया, and then you know you got like 5,000 comments saying कि you know नहीं, इसने ये नहीं जब किया था तो इसने ये किया था. It's like reality TV in a very modern rappers का big boss. and मुझे उससे ये चीज़ रियलाइजेशन हुई. पहले तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि यार कितने रैपर्स हैं. मेरा सर घूम गया. और जब मैंने उनको डिस्कवर करना शुरू किया, तो पीपल हु आई हैव नेवर हर्ड ऑफ, मिलियन व्यू प्लस बड़े आराम से, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट. But beyond that, I also saw the whole concept of diss and you know, I mean it's like it's a part of the culture. It is. It's a story. Everything is going to be like a big story book. And इसने इसको ये बोला, फिर उसने उसके ऊपर एक गाना बना दिया, फिर इसने इसके ऊपर एक गाना बनाया. Sort of walk me through this कि ये क्या है? What's the whole dissing situation? See, dissing has like been there बहुत पहले से. बहुत बड़े बड़े beefs हुए हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, रैप इंडस्ट्री के अंदर. There's Tupac versus Biggie. ठीक है, आज तक वो it's like one of the biggest beefs. ठीक है. सो यही है कि बीफ्स थ्रू आउट होते रहे हैं, एंड डिसिंग कल्चर हैज़ बिन देयर, और हमेशा से ही रहा है. बट मसला ये आ जाता है कि डिसिंग कल्चर यहाँ पे जो कुछ पहले हुए थे जेन्युइन बीफ्स बिफोर बेसिकली एमी रफ्तार हैपेंड, right, those were genuine beefs in which they were talking about each other in
like the boundaries of art, in boundaries of rap, कि हाँ चलो तुम्हारा फ्लो ऐसा है, तुम्हारे गाने ये हो गया वो हो गया, ठीक है. So एक certain level of respect still exist करती है of the alternate person, and it's like a competition rather than a pissing contest. Exactly. और दूसरा अब वो होता है ना, वो डिस से ज़्यादा वो अमानुल्लाह की जुगतें लग रही होती हैं कि हाँ जी कौन अच्छी जुगत मारेगा. So rappers have to be comedians more than rappers. और then post Emiway Raftar, a lot of like diss scenes were like कि हाँ किसी से हल्का सा मसला हो गया, डिस आ जाती थी. पहले लोग बात कर लेते थे, अब पहले डिस करते हैं, बाद में बात होती है, 2 दिन बाद इंस्टाग्राम पे साथ खड़े में, फिर 2 हफ्ते बाद बीफ होता है, फिर उसके बाद होता है हाँ एवरीथिंग सॉर्टेड, ठीक है, ऑल गुड टू गो. सो उसके बाद लोगों को समझ आ गया दिस इज़ अ क्लिक बेट, ठीक है. मोस्टली रैपर्स आर यूजिंग इट फॉर क्लिक बेट, लाइक ऑनेस्टली मोस्टली रैपर्स. जेन्युइन बीफ्स मुझे पता है कितने हैं, गिन के बहुत कम है. जब रैपर्स के बीच में होता है, अभी इंडिया में हुआ 2 बहुत प्रोमिनेंट नाम थे, and they dissed each other, and within 1 week they were doing Insta live and they were like हाँ अच्छा तुझसे ही मसला था, हाँ तूने वो बोला नहीं, मैंने तो इस सेंस, अच्छा चलो बात खत्म. मुझे पता है तुम लोगों को जो है 1 हफ्ते में 20 मिलियन चाहिए थे, लाइक मिल गया. या keep that shit to but वही वाली बात है कि ठीक है. So again for a viewer I think it's entertaining. I remember I saw, again not a fan of rap but still saw Emiway and Raftar and went through the entire thing and it was interesting. हर एक को पता था when Machine Gun Kelly versus Eminem happened, जिनको रैप का कुछ भी नहीं था, like they were listening, they were following the whole beef, क्योंकि it was like बहुत बड़ी न्यूज़ थी. Emiway Raftar again same thing happened. लोग जो है फॉलो कर रहे थे जिनका रैप से कोई भी लेना देना नहीं था, लाइक वो फॉलो कर रहे थे बिकॉज अगेन हमें नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. और एज ह्यूमन बीइंग्स हमें यहाँ गली में फड्डा हो जाए, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ जी भाई क्या मसला है. सो वही चीज़ वहाँ पे ट्रांसलेट हो रही है और वही चीज़ वहाँ पे हो रही है, एंड विदाउट अ डाउट इट गेट्स बिगर नंबर्स. Right. Or like the whole dissing scene, it gets all the audience. Yeah, and again, I don't have personally, I don't have a problem with that as long as there are certain boundaries at play. Yeah. Right? Like again, मैं Emiway Raftar को कहूँगा कि as a viewer मुझे वो बड़ा interesting लगा. I never knew Emiway, I never knew Raftar. अब मैं Raftar के शायद मैंने गाने दे क्योंकि वो commercial ज़्यादा है. But I didn't know them कि exactly वो करते क्या हैं. And then through the whole, you know, जो इनका डिसिंग कॉन्टेस्ट कह लें उसको, उसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा यू नो फ्लेवर्स मिले उनकी पर्सनैलिटीज़ के. एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग. आई वाज लाइक यू नो दिस इज इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क, जिसके अंदर वो कर ये रहे हैं कि वो बजाय इसके गने उठाएं और जाके दूसरे को मारें, तो वो आर्ट के थ्रू रिस्पॉन्ड करें. फाइन. But then recently I've seen a lot of this, a lot of the disses in Pakistan to be कि तुम्हारी बहन ये और तुम्हारी माँ ये, and ये भी मुझे बड़ी मज़ेदार बात ही लगती है कि I'm sorry I'm cutting you off. The quality of like dissing scene in Pakistan is that the best line they could find on me was like तुम्हारा जबड़ा टेढ़ा, and I was like dude like बचपन से सुनता आया हूँ. if you're like trying this for disrespecting, so this is the quality of it, like all you could find on me was jabda when I have thousands of loopholes that I can see throughout my career. And if I were you, I would have dissed myself in a way better way. So this is the quality. What do you expect? It has to be a bit more nuanced. I mean, to be honest, we see that in roasting and comedy overall, stand-up comedy as well. के गोरे की comedy, for example, is very smart. बच्चा देखेगा ना, बच्चा गोरी कॉमेडी देखेगा, उसको पता नहीं लगेगा क्या हुआ है. yes, और जिसको पता है उसको पता भी लगेगा. वो कर गया. वो लोग वही है ना कि द अनसेड जोक, द रूम में जिसको पता है उसको पता है, दे लाफ, और जिनको नहीं पता दे जस्ट बी लाइक कि हाँ क्या हुआ है. Exactly. And now I see that, which is basically called dark humor, ठीक है. And now I see that happening in India as well. There are a lot of people, they are saying things without saying things. Right. And I'm a big fan of that, like that form of expression. Because that essentially opens the next जो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा conversation on freedom of expression, freedom of speech, कि हमारे यहाँ क्या allowed है, क्या allowed नहीं है. Cultural context बड़ा important होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप हमारी society के अंदर नहीं बोल सकते, बहुत सारे topics taboo होते हैं. तो जब आप उस एरिया को explore करना शुरू करते हो, then you can start to have a lot of conversations while keeping the whole boundaries intact and sort of have that. But again, so you know, dissing, do you think this is something जो कि एक integral part है beyond the whole clickbait?
क्योंकि मैं समझना मैं इस वजह से चाह रहा हूँ कि आई हैवंट सीन दिस एनीवेयर एल्स यूट्यूबर्स पे ठीक है, वी सॉ शाम इदरीस एंड लकी मे बी, बट बियॉन्ड दैट आपको ऐसा नजर नहीं आता. इट्स टू मच ऑफ एन एंग्जाइटी. इट्स लाइक ठीक है, इंटेग्रल पार्ट है, मान लिया, सही है, बट उसके अलावा कोई हिप हॉप हो ही नहीं रहा पोस्ट एमी वे रफ्तार. लाइक इट्स लाइक मोस्टली 80% ऑफ द सॉन्ग्स आर लाइक 4 बातें अपने बारे में की कि मैं जो है वो मतलब कहीं बहुत दूर से आया हूँ जहाँ से तुम लोग नहीं आए, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ तुम लोग नहीं हो. और फिर 5वीं लाइन में एक रैपर को पॉइंट आउट कर दिया, 6ठी लाइन में दूसरे, फिर उसने आगे रिस्पॉन्ड किया, फिर उसने आगे रिस्पॉन्ड किया, एंड दिस चेन इज़ नॉट ब्रेकिंग. ये चेन ख़त्म ही नहीं हो रही. उसके बीच में I was like, there was a point, like I deleted all the diss tracks from my channel, and I was like, यही होता रहेगा अब क्या, हम क्या सालों तक यही करते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ. ये तो जॉनरा का बेड़ा गर्क हो जाएगा. यही रह जाएगा. जो नया बंदा आएगा रैप में उसको लगेगा यही है रैप. और ऑनेस्टली वही हो रहा है. रैपर्स आ रहे हैं, उनका पहला गाना डिस ट्रैक है. पहला गाना आपका इंडस्ट्री में आके डिस ट्रैक है. सो लाइक पहले हमें लगता था कि लव, लाइक रैप्स ऑन लव आर क्रिंजी, बट दिस इज़ द न्यू क्रिंज कि आप जो है वो पहला गाना आपका जो है वो डिस ट्रैक है. मेक्स नो सेंस. और उसके अंदर भी वो कह रहे होंगे कि मैं, क्या नाम है उसका, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं इतने, भाई तेरा पहला ट्रैक है और तू ये बात कर रहा है. सो इट्स लाइक बियॉन्ड अ पॉइंट कि यू आर लाइक वेयर द जॉनरा इज गोइंग. जा कहाँ रहा है ये. लाइक हम यही, अगर ये फड्डेबाजियाँ और यही करना है, वेयर आर द मैसेजेस, वेयर इज लाइक इट्स नॉट अ टूल, इट्स अ वेपन. यूज इट लाइक दैट. लोग म्यूजिक से, आर्ट से लोग रेवोल्यूशंस ले आए हैं. हम क्या कर रहे हैं. नहीं, एग्जैक्टली. एंड लाइक आई सेड, अभी मैं थोड़ी पहले भी मैंने ये बोला कि जब हमारे यहाँ जिस कंट्री में प्रॉब्लम्स होती है ना, मेरा जो नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन भी यही थी कि रैप जनरली इज़ वेरी गेटो. राइट, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान. तो बाहर भी हमेशा गेटो रहा है, और आई थिंक उसी गेटो को हमने पाकिस्तान में अपना लिया कि हमारे जो रैपर्स हैं, दे हैव टू हैव लाइक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ऑफ के हम तो खुद से निकल कर आई गेट इट अ लॉट. दाढ़ी रख लो, तुम ज़्यादा हार्डकोर. एग्जैक्टली. सो बट उसमें पॉइंट बेसिकली ये था कि इट ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. अभी पिछले दिनों, हैव यू सीन दैट शो कम्युनिटी? नो, आई हैवंट. there's this guy जिसका जो कि जिसने रैप सॉन्ग, दिस इज अमेरिका आई थिंक. you've seen that, right? वो एक्टर भी है बंदा, और उसने वो बनाया है. अब वो व्हाट्स हिज नेम, नाम मुझे भी भूल गया है, बट इफ यू हियर दैट सॉन्ग, एंड ऑल द थिंग्स इट टॉक्स अबाउट, सर वो सॉन्ग अगर एक नॉर्मल बंदा देखता है तो वो तो देखता ही नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. मैं तो लाइक मैं जब उसका बैकग्राउंड और सब कुछ देख रहा था कि पीछे क्या चल रहा है, बस लाइक वो आगे ही इज लाइक डांसिंग लाइक क्रेजी. उसका बाकी म्यूजिक भी बड़ा अच्छा है, बट दिस इज अमेरिका वाज लाइक वेयर ही शॉक्ड पीपल के, लाइक वो पूरा कॉयर गा रहा है एंड देन ही शूट्स देम अप. लाइक दिस इज व्हाट रीडिफाइन हाउ म्यूजिक कैन एक्सप्लोर again society के elements, right? And we saw that. I was very happy जब फारिश रफ़ी का वो आया, अवाम आया, अली आफ्ताब सईद का वो गाना आया था about आलू अंडे आया था. You saw that and I was like, okay, finally now we're going to have एक society की reflection in your art form. Yes, sir. And then there were a few of those songs, and now we're back to मेरी चर्च तुम्हारी चर्च से better, and so what the hell, I would like to break it down to you. You just dissed 95% of the rappers. मेरे ऊपर ना है भाई, लेकिन मैंने किसी को सुना नहीं. Again, मैं फिर से I'll give a disclaimer again in case someone does something to me. मैं sorry कर दूंगा. But मैंने नहीं सुना हुआ. That's my perception of it. The thing is कि जिस टाइम पे all the songs you're talking about, I was happy to hear them. मैं लोगों को सुनाता था. अली आफ्ताब सईद बेगैरत ब्रिगेड when it came out. Ali Aftab is now a very good friend, and we have like a lot of conversations when I was back in Lahore. So he called me out of nowhere and I was like, are you Ali Aftab from Beghairat Brigade? So yeah, Ali is a very good friend. But ये है कि I was happy when I heard those songs. When Awam came out, when Muskara Jawab De, all these songs, I was like, this is needed. Yep. Like काफ़ी कुछ साइड पे और भी कुछ बैंड्स थे, they were doing all, like they were speaking things. They were not just making music, they were speaking things. This is what I loved about, if you have heard Sakin का जो नया रिलीज था. I haven't. You should. It's
लाइक मैं उसके प्रीमियर पे था एंड आई वाज लाइक आफ्टर सो लॉन्ग समवन मेड अ रेवोल्यूशनरी एंथम, समवन मेड समथिंग कि यार लाइक जैसे था हम देखेंगे और लाइक समवन डिड समथिंग एंड एग्जैक्टली हम देखेंगे इज अ परफेक्ट एग्जांपल. हम Yes, sir. देखेंगे कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द टाइम सो ब्यूटिफुली कि आज भी आपको वो, मैं स्पॉटिफाई पे पढ़ा हुआ है, हम देखेंगे एक वर्जन विच इज लाइव. ओके और जब वो कहती है ना कि सब ताज उछाले जाएंगे तो द क्राउड स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड देन टीना सानी यस सर एंड आई लव दैट जो उसमें आपको फील हो रहा होता है कि एक Yes. डिक्टेटर था और ये किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा क्या, उसकी बड़ी कहानी है जो वर्जन उसमें पड़ा हुआ है ना कि दे एक्चुअली कट द लाइट्स ऑफ व्हाइल दे वर रिकॉर्डिंग दैट. अच्छा नहीं, दैट्स नॉट टीना सानी, दैट्स या मैं बताता हूँ, मैं हाँ. आज मैं सुन रहा था टीना सानी का नहीं है वो, नहीं वो टीना सानी का नहीं है. मैं समझ गया हूँ कौन सा, मेरे फ़ोन में ही पड़ा हुआ है. इकबाल बानो. इकबाल बानो. इकबाल बानो का था, साड़ी बैन हुई थी उस जमाने में, साड़ी पहनकर उन्होंने ये परफॉर्म किया था ज़िया-उल-हक के टाइम पे एंड दे केम इन एंड दे कट ऑफ द लाइट्स एंड शी केप्ट ऑन सिंगिंग एंड द क्राउड वेंट नट्स व्हेन शी सेड कि नो सब ताज उठा ले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे. एंड दैट मैं जब भी सुनता हूँ ना तो मुझे एक फील होता है कि दिस इज हाउ you respond to an aggressor through art and now you've kept it for all life, like generations to come. True. 100 साल बाद किसको फर्क पड़ेगा कि तूने किसको डिस कर दिया. Sir, from my very first album, my first album was called Khabarnama. Right. So Khabarnama was the most controversial piece of art, and because I wanted an album like that in the market, and I was like, no one else is making it, so I need to make it. So Khabarnama opening track is like, there are intros, another track which talks about like mental health. Then there's track of Fatwa Jari, which talks about like all the mullah and how they're corrupt. Then there's a track Log Kya Kahenge about society, that was from Khabarnama. Then there's Pazeb, which is about forced marriages. So it had Ghairat, jiske andar like jo Ghairat ke naam mein honor killings. So the thing was कि while making that album, I was just like, ये problems हैं, no one is speaking about them. Like हो क्या रहा है? Music भी बन रहा है, लोग बना भी रहे हैं. But you cannot wait for like an artist to come and like speak about something when you know there's a problem and you have the pen in your hand. That's when you know कि you have to make something. So वही चीज़ है. I don't even know where I started from and where I got to, but what was the question? Question basically ये था कि how do you, why is, I mean we're dissing, we're not really capturing history like, in through our art. और yeah, this is not timeless. This is not timeless. हाँ, आपको कुछ लोग आके देखेंगे कि यार मतलब क्या बेइज्जती करके गया था दूसरे बंदे की. This is all you are. और I don't know about other people, लेकिन मैं इतना छोटे सर्कल में खुद को बंद करके नहीं जाना चाहता. Like I wouldn't have read something पुराने किसी शायर ने दूसरे शायर के बारे में लिखा होता बेइज्जती करते हुए. But I would love to like read Ghalib talking about all his heartbreaks. I would love to read about Faz being in a prison and sending out the letters. Like I would love to read Manto like openly challenging the society. और वो चाहिए था उस टाइम पे यार. वो चाहिए था उस टाइम पे, कोई नहीं बोल रहा था. So I totally agree with your point. और आई थिंक डिसिंग उसको बहुत छोटे रेशो तक, बहुत एक छोटी ऑडियंस तक, और बहुत लाइक इट्स नॉट सॉल्विंग एनीथिंग. आई डोंट नो हाउ मैनी पीपल बिलीव इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू म्यूजिक, बट आई डू, एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग. आई हैव सीन लाइक इवन ला हासिल, चलो इट्स अ वेरी personal track and I'm just talking about all the heartbreaks and everything that happened bad in my life. But I still get messages from people that like a lot of people said, or they said you stopped us from committing suicide. And Instagram पे मुझे तकरीबन आधी रात में वॉइस नोट्स आना शुरू हो गए 5-6, और वो तो मैंने इंस्टेंटली सुने एंड आई कुड हेयर द गाय वाज लाइक ऑन द एज. And I just said, please, whatever you're trying to do, just talk to me. I can call you right now. Please talk to me. And there was no response. And then I kept calling every day. Like, I kept calling every day. I didn't care कि क्या, like, जो भी है.
and after like 7 or 8 days, I got a message from that account कि I'm fine. I tried something bad, but I'm fine. And like I cannot believe I'm seeing all these messages from you, and I'm like, this is a hope for me. So I don't know. I felt like he was like, last thing I'm hearing is La Hasil, like before I'm trying to. So that was the point where I felt like Hasil is needed. Where I felt like, okay, ठीक है, there are problems, but hope is needed. और मेरे ख्याल से बहुत कम है लोगों के पास. After especially post COVID, people have like, जब से वो बंद कर दो ना कमरे में, you are left alone with your thoughts. आप कितनी देर स्क्रीन टाइम आप कितनी देर गुजार लोगे, आप कितनी देर लाइक पीपल लोग दे डोंट टॉक टू फैमिलीज एनी मोर, और दोस्तों यारों में भी आप कितनी देर बैठ लोगे. और सो या एंड ला हासिल, लाइक इट्स अ वेरी पर्सनल ट्रैक, बट स्टिल ऑन अ वेरी लार्जर स्केल पीपल आर कनेक्टिंग टू इट. लाइक लोग अब अपने जो वो अंदर की बातें हैं, दुख दर्द हैं, वो किसी से बात नहीं करते. और मोस्टली यहाँ पे यही होता है ना, लाइक इमेजिन अ फ्रेंड लॉस्ट पेरेंट, द फर्स्ट थिंग व्हेन दे स्टार्ट क्राइंग, नहीं कोई बात नहीं, चुप कर लो, डोंट क्राई. ठीक है, पहली चीज़ यही होती है, सब चुप करवाने में लगे होते हैं. दे डोंट लेट यू टेक इट आउट, और वो चीज़ें अंदर वॉइड बन के रह जाती हैं. सो इट्स लाइक अ परमानेंट वॉइड विच डजंट गो अवे. और आई थिंक उस टाइम पे लोगों को लेट देम मोन, लाइक लेट देम बी फॉर अ वाइल. सो I think wo La Hasil did that for a lot of people. There was a guy who said, I lost my father 18 years back, and today is the day I cried. So I was like, I've achieved something. Like I have done something. I don't know for how long I'm here or I won't be here, but this will be here as a warm hug. Okay, it's fine. It's fine. It will be fine. So yeah, I think hip hop is way more powerful than just the dissing parts and all that. And if any rapper is listening to me right now, who's like upcoming rapper, I know the hype will be, for a moment the hype will be amazing, but when it lasts, and if you are an empath, you'll start feeling disgusted, like you'll be disgusted of yourself. So don't do that. You don't need to do that. So yeah, I think वही वाली बात है कि अगर मैं it's a short term play, yeah, it's easy, it sells more. Almost हर genre, हर industry, हर space के अंदर होता है एक shortcut होता है. और you know, shortcuts generally are more glamorous. I mean I'm sorry, I'm cutting you off. I've never seen your podcast with a flashback in like the very 10 seconds. Yeah. A lot of people have actually recommended me, actually, to be honest. मेरे पास गेस्ट आए जिन्होंने कहा यार आप ये क्यों नहीं करते, आप सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट उठाएं और पहले 10 सेकंड में वो आप डाल दें. I was glad you didn't do it. Like जब podcast start हुआ, वो start हो गया. I've seen this, like मैंने इतने, like my favorite things are when I'm eating our podcast, सही है. So I've seen this with two people. Muru does that. He's like straight into it, like, and then it's you. So I was like, thank God, someone is doing like podcast. कोई वो drama नहीं चल रहा. Content, exactly, like drama नहीं है ना वो. Unfortunately हम पाकिस्तान में हम थोड़ी सी आपकी वो ये हुआ है ना कि मैंने अभी आपने थोड़ा पार्ट लगाया, थोड़ा सीरियस था, तो इसमें मैं कहूँ आमना जरा एक म्यूजिक तो लगाए ना इसमें सैड सी, और वो इट्स गोइंग टू गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ. मुझे किसी ने ये भी बोला कि यू नो व्हेन समवन इज स्पीकिंग तो आप उसका कंटेंट डाल दें. मेरे लिए आई फील लाइक द पावर इन द वॉइस इज व्हेन इट्स रॉ. Yeah. When the imagination allows you to go and experience it rather than me curating it for you. Kacha, now you talk about mountains, let me put a picture of a mountain there. Yeah, I'm sorry. Ever since you talked about पीछे एक music लगा दे मेरे ज़हन में वही चल रहा है. It's just playing in my head right now. Exactly. वही बजता था हमेशा. But you know, Sunny, I'm gonna move towards the last one. We're already at you know, the 1 hour mark actually. Interestingly, I did not think हम 1 hour पे जाएंगे on an episode about rap. Okay. But then you have so many flavors to your personality as well. I'm just going to ask you one slightly different question. What's the future for Sunny Khan Durrani? Are you someone who goes with the flow? Or are you someone, or rather, even if you are someone who goes with the flow, अगर imagine भी किया जाए, तो where do you see yourself? So I have
It's very exclusive. I have an album planned, and I don't know where, like, I don't expect to live a very longer span of life, but all I know is that I'll I'll do my job and I'll complete my job, and I know what I have to do. I have a list of things that these are important. You have to do these. Like, बाकी देखी जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है, ये कर लो पहले. So I have an album planned and I've been working on it for like some time now. And after that, I'll be like on a free fall mode. Then I'll see what I can do, and that will be the point where I'll be like, okay, अब तुम्हें जो है वो यहाँ से यहाँ पे experimentation करना है. This is your range. Go crazy with it. अभी तक I have a lot of work जो मैं लोगों को सुनाता हूँ, and they're like, this is something no one has does. Like they haven't done it here. And I'm like, yeah, but there's time to it. There's time to it. And they're like, कब का wait कर रहे हो? I'm like, कुछ responsibilities हैं. Like when I picked up the pen, कुछ responsibilities हैं उस कलम की कि वो मैं पूरी कर लूँ, उसके बाद देखी जाएगी. So I think if I got to a point where that album is out, उसके बाद you'll see me, like there's no predictions कि हाँ I'll be here या ना मुझे वो वाले ख्वाब हैं कि I have to be the biggest rapper, biggest ये वो नहीं. I have to be the person who changes people's lives. Like मुझे लोगों की ज़िंदगी में positive changes वो करने हैं, and either it's through my writings, it's through raps, it's through music or anything. मेरे जो live streams हैं उस पे कितने लोग आते हैं, they're mostly depressed people who are like awake at night and they cannot sleep, because मैं mostly रात में stream करता हूँ. So it's like रात में शुरू होती है, सुबह तक चल रही होती है. So I know कि वो they're like you are helping us out. So I just want to that's all I have to do, and there are like no plans in certain कि I have to be here, I have to reach here, I have to collaborate with this person. नहीं, I think it's a very value-driven, outlook of life. As long as you can provide value to people, you have you have value to give. Yeah. You'll pursue that, whatever it is, wherever it is, however it is. And there's this one rule in my book written, like the very first page of my where I write everything down. It's written, please quit music the day you lie on the microphone. Please quit music. So that will be like, if I ever lied on the microphone, or if I ever said something which is it's not me, and I couldn't find a way to justify myself or speak the truth if I didn't have enough guts, that will be the day I'll be like, okay, that's it. So if there's a headline that Sunny Khan Durrani leaves music, the fans will be basically scouring through your past album and seeing कि कहाँ पर क्या झूठ बोला गया. Yeah, but I think it will never happen, because I don't ever pick up pen when I know what I'm doing with it. I know what will be the impact. I know what will be the outcome, and I have always written the outcomes in my head. I know this is going to happen, so nothing shocks me कि ये क्या हुआ है. And so yeah, makes a lot of sense. Sunny Khan Durrani, sir, thank you so much for being part of the show. Thank you. Extremely insightful. Extremely. Again, I wanted to explore rap. I ended up exploring an entire art form. Yeah. So thank you so much for that. Thank you so much. And before we go, I don't know if this can be put in between. Yep. But there's a whole portion that's in my head right now. It's okay, you asked it 3-4 times and I wanted to talk about it, but something else came up. So there's a whole, जब तक rap को properly यहाँ पे नहीं मिला exposure, तब तक how everyone else, audience, brands, everything was acting. And after that, what happened? So can we talk about Yeah, go for it. Okay. So the thing is कि जब तक यहाँ पे रैप हो नहीं रहा था, आई एम टॉकिंग 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं. Right. उस टाइम तक आई रिमेंबर रैप को ऑलमोस्ट एक उसकी कॉस्मेटिक के तौर पे रखा जाता था. इफ़ देयर वुड हैव बीन अ रैपर इन अ सॉन्ग, देयर वाज एन इंग्लिश वर्स और हाँ, मतलब वो गोरा फील देने के लिए, सही है,
उसके लिए होता था. बट नाउ जब अब, और ये मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है, लाइक थोड़ा सा मुझे हिपोक्रेसी लगती है कि उस टाइम तक ब्रांड्स वर नॉट रीचिंग आउट. नाउ इट्स लाइक एक हफ्ते में 7 ब्रांड्स आ रहे हैं और एक हफ्ते में 7 ब्रांड्स जा रहे हैं. लाइक everybody wants a rap song, right? हाँ, और अवैस जो मैनेज कर रहे हैं, ही इज ऑलवेज लाइक तुम क्यों ये कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हो ब्रांड्स को. आई एम लाइक आई डोंट लाइक द ब्रांड. लाइक मैं क्यों इसके लिए लाइक एक पूरा ट्रैक बना लूँ. एंड आई हैव डन अ फ्यू कमर्शियल लाइक उनके लिए ब्रांड्स के लिए किया, बट people don't know about it. I never posted on my social media and I don't take credits for it because वो होता है कि हाँ यार ये किचन चलाना है. So ये है कि हाँ, जिनको पता है उनको पता है. ठीक है. और दूसरा ये है कि जिस टाइम पे like even the people who were like they gained all the hype from this whole scene, like the whole scenario of rap from Pakistan and India. उसके बाद जब पाकिस्तान में रैप फेस डल था, they just escaped. They were more towards the India because India में you know post Honey Singh and all that चलता ही रहा. ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहा रैप में. यहाँ पे नहीं हो रहा था. They never looked back कि हाँ यार ये यहाँ पे like कोई सीन नहीं है. Now when they know it's an industry which is making millions of views and all that, they are coming back towards here कि हाँ अच्छा ये भी लोग हैं, oh my people. So this is something which like kind of breaks my heart कि exploitation है ये. और ये exploitation अब brands कर रहे हैं, ये exploitation अब हर कोई कर रहा है. And it happened post Gully Boy, everyone is interested in rap all of a sudden. And मुझे वो थोड़ा जहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि हाँ genre grow कर रहा है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक डर भी लगता है कि what if this ended up as Rock did in Pakistan. Do you remember the golden ages of rock? एकदम से उठा जी रॉक ही है भाई, और कुछ है कोई नहीं. भाई क्या टाइम था. मिज़राब is still one of my favorites. Like मिज़राब, ये जितने बड़े नाम थे, मिज़राब, कयास, ईपी, कॉल, बहुत बैंड्स आए थे उस टाइम पे. लाइक उर्दू का एक अच्छा सा वर्ड होता था. एंड लाइक अ लॉट ऑफ बैंड्स, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ देम, बट देयर वर अ लॉट जो कि उस रेस में आते गए बिकॉज रॉक वाज समथिंग के जो लोग सुन रहे थे. मुझे वो डर अब रैप के लिए लगता है. आई एम लाइक ठीक है, इट्स गेटिंग ऑल द हाइप, बट अगेन देखा जाए ना तो इट्स काइंड ऑफ रॉक एंड रैप आर द सेम पीपल, सेम माइंड सेट है. लैंग्वेजेस आर डिफरेंट बट सेम माइंड सेट. एंड इट्स समथिंग दैट्स लाइक So you're essentially saying it's a fad. Exactly. It could potentially be a fad. और वो fuel हो रहा है through glamour, not through actual appreciation of the art form. Exactly. और वहाँ पे that's the part where I'm like scared about it कि what's the future it holds. Like ठीक है, grow करिए, where you asked कि हाँ if is it like getting matured. So I'm like it's growing, but would again at the same time ठीक है, it's bringing numbers. But if it's used again, it's not a tool, it's being used as a tool, it's not a tool, it's a weapon. So this is where I'm scared कि what if it's like a complete disaster and in future it's same like अब कोई rock track आ जाए अच्छे से अच्छा. हाँ, nobody's gonna care. Like I heard Tufan by Kurakram and I was like what a track. But no one like लोगों को पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि rock lost its charm. Now it's not cool to like have longer hair and headbang. वो रैप के साथ हो रहा है because it's cool, you know, it's cool. I don't like trend कर रहा है, इसलिए people are like coming towards it. So it's kind of scary. Like I'm happy that the genre is growing, but at the same time it's kind of scary. Yeah, and I think commercialization of any particular space brings that sort of problem. क्योंकि वो यही है कि and it is essentially a chicken and egg problem because at one point you're saying कि ठीक है, you know, we need money to grow. And on the other you're saying कि, you know, if we're growing this way, so we're gonna effectively writing our own death sentence. And it's a similar debate to what we have in the content industry, जहाँ पर जब आपको, you know, mainstream PISA type के awards जो हैं वो YouTubers को acknowledge करते हैं, तो आधी industry कहती है कि, you know, like why are they only, I mean everybody knows they're only calling you because you're the viewership now. Yes sir. And बाकी industry कहती है कि नहीं, you know, they're mainstreaming you, so now more people know about you because, you know, celebrities have a bigger audience. So वही वाली बात है कि how it turns out, it's still to be seen, but I do understand it's a very, very valid concern. But again, like between me and you, did you know about PISA awards?
I didn't. The first time I heard about them was because ये Yes, sir. YouTubers थे और ये सारा There you कुछ था. go. ये भी एक फसाड है ना कि हाँ ठीक है हम आपको स्टेज दे रहे हैं हाँ. ठीक है और लाइक देयर वाज these awards called Pemra Award. No, SEPMA Awards. Right. Not Pemra Awards. मैं वही सोच रहा था मैंने गवर्नमेंट ने अवार्ड्स हाँ, के नहीं सॉरी SEPMA Awards और उसके अंदर दे इंट्रोड्यूस्ड रैप कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फारिस वाज नॉमिनेटेड, आई वाज नॉमिनेटेड, यंगस्टर्स वर नॉमिनेटेड, आबिद ब्रोही वाज नॉमिनेटेड, Ali Gulpir was nominated, and there's another guy from Balochistan, Sami Amiri. He was nominated. Take a rough guess who won. It's okay if you like. You can take any name. Youngsters. Second guess. कौन है? Youngsters, Faris Shafi, me, Abid Brohi, the guy from Balochistan, Sami Amiri, and Ali Gulpir. Ali Gulpir, second guess. Abid Brohi. Really? Yeah, for a track which was like one कब word हुए थे? repeated. This was back in 2019. अच्छा, was that the time when the track was getting viral? Yes, sir. That was the time when Gully Boy happened. So it was, you know what made him Yeah. win? It was the story. It was like, oh, rags to Yeah. riches, gully boy. And नहीं अगर if he would have won for like the first track that went viral with Somewhat Super, I would have like thought कि हाँ ठीक है musically, but he won for a track which was not even like I wouldn't consider it rap. It was not even rap track, ठीक है. So the thing is ये exploitation is where I'm like I wouldn't have a problem. Like वो पांचों नाम में से एक भी जीत जाता, I would have been like ठीक है. हाँ. ये क्या हुआ? Like it was not a rap track. Yeah, I think unfortunately वही वाली बात है कि हमारे यहाँ you know PISA awards में award is given based on the number of likes on Facebook. Yeah. You know generally बाकी बहुत सारे award shows होते हैं उसमें वो ये होता है कि जी जो सेट है वो बैठता है और एक पैनल बना के डिसाइड करता है कौन जीतेगा. I mean if you look at the Academy Awards for example, तो every Oscar winner has a vote and it's a very organized system जिसके अंदर वो you know so Oscar वाली फिल्म्स आती हैं जब आपकी तो आपको पता होता है कि यार ये फिल्म शायद मार्केट में इतनी ना चली हो लेकिन इसके पीछे सोच इतनी कोई वसी है कि उसकी वजह से इसको अवार्ड दिया गया. तो ये तो हम अनफॉर्चुनेटली देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हो रहा है. वो मैं पिछले दिनों देख रहा था ऑन ट्विटर कि somebody said I don't know what award shows it was but उस पर वो था कि बेस्ट एक्ट्रेस इन अ रोल ऑफ पता नहीं डिवोर्स्ड वुमन टाइप ना कि उन्होंने कहा कि हर कैटेगरी कि ताकि पूरी इंडस्ट्री में सबको खुश कर दो ना. हाँ तो अब वही है ना कि अच्छा वहाँ पे देखो व्हाट आर द बिगेस्ट म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमीज. राइट. अब वहाँ की रैप इंडस्ट्री इस टाइम कौन लोग टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं? आई डोंट नो, आई एम सॉरी. ड्रेक, एमिनेम, जे कूल, केंड्रिक, कान्ये वेस्ट. ठीक है. सो एमिनेम हैज डिस्ड ग्रैमीज लाइक ओपनली. ठीक है. कान्ये वेस्ट posted a video of him pissing while his Grammy being inside the toilet. Really? He posted a video of it. Drake openly said on mic जब वो Grammy जीता था, he was like kind of dissing them कि हाँ ये जो है ना numbers देख के कर रहे हैं. When we made content they were not batting an eye. Yeah. ठीक है. So उन्होंने उसका mic cut off कर दिया था बीच में during the speech. Yes. All of these people like I think J. Cole और Kendrick they don't even care about it. ठीक है. ग्रैमी के बारे में. So the top of the line they are like सबसे बड़े awards and they are not batting an eye because they know कि क्या करेंगे वो इंडस्ट्री के साथ. अगर उनको इंचार्ज बना दिया, अगर इन कॉर्पोरेट लोगों को इंचार्ज बना दिया तो ये क्या करेंगे आपके जॉनरा के साथ. आई थिंक यहाँ पे लोगों को वो चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. ठीक है. you'll live a lifestyle of rock stars, you'll live a lifestyle of the people who are top 1% of the top 1%. कुछ अरसे के लिए आप For a while. Because we Yes, saw sir. that with rock stars as well. It was for a while and then they were, you know, there was a story of the RO singer going to Canada, driving trucks. There was a story of a lot of others, you know, बहुत लोग हैं, artists बहुत लोग हैं. who were Sir, Amir once Zaki. upon a time has been. Amir Zaki, what happened to him? Yeah. ठीक है. So a lot of examples, you can cut this off. I don't want to hurt anyone, but what happened कि वो for a while लोग इन्जॉय कर लेते हैं और वो 1% 2% ऑफ द जॉनरा होते हैं वो लोग इन्जॉय कर लेते हैं. उसके बाद जॉनरा एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो तब क्या करोगे? सो दिस इज समथिंग वी नीड टू कंसिडर इन लाइफ. डोंट लेट द कॉर्पोरेट्स टेक इट अवे.
Yeah, makes a lot of sense. मैं अपनी स्पेस में भी सोच रहा हूँ कि कहाँ से ये applicable है, because it's true. Yeah. It applies to almost everyone. But anyways, Sunny, thank you so much Thank for you. being part and sharing all the wisdom. Thank you. And for all of you guys, first of all, there is a Facebook group key link down below. We're creating a community where we can have discussions, like-minded people ki around areas of art, culture and technology. So you can join that if you want to. इसी के साथ साथ My people, join it. काम आएगा. And इसी के साथ साथ for all of those listening on an audio platform, if you subscribe, you're going to get notified for the newer episodes as well. Spotify Pakistan, unfortunately, podcast नहीं allow करा for now. So Pakistani listeners can check out Apple Podcast and Google Podcast. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.